अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है सेल्यूलोज को। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट्स को, फिर अगले हमने उसको डिवाइड किया था तीन क्लासेस में, तीन कैटेगरीज में, जिसमें हमारे पास मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड्स। सेल्यूलोज हमारे पास क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कौन से कैटेगरी में आता है? ये आता है पॉलीसेकेराइड्स में, पॉलीसेकेराइड्स। हम कहते हैं कि सेल्यूलोज आर द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर। मोस्ट एबंडेंट है, मोस्ट एबंडेंट इसलिए है कि सेल्यूलोज बना देता है सेल वॉल को, सेल वॉल ऑफ प्लांट एंड एल्गी। अब इसी यूनिवर्स में, इसी नेचर में हमारे पास क्या है? प्लांट सबसे ज़्यादा है। अब उसके अगर एक सेल के में क्या मौजूद है? सेल्यूलोज मौजूद है। तो फिर जितनी भी सेल्स है, जितनी भी दरख्त हमारे पास है, इनमें तुम लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना सेल्यूलोज होगा। इस तरह हम कहते हैं कि दे आर द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर। ये हमारे पास क्या है? सेल्यूलोज। ये हमारे पास इनसॉल्युबल इन वाटर है, इनसॉल्युबल इन वाटर है, यानी पानी में हल नहीं होते। हम कहते हैं कि हमारे पास जो कॉटन है, ये हम एग्जांपल लेते हैं कि कॉटन इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। कॉटन इज द प्योर फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। हमारे पास सेल्यूलोज की प्योर फॉर्म हमारे पास कॉटन है। हम ये कहते हैं कि जो सेल्यूलोज है, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें, पानी की मदद से इसके हम ब्रेक डाउन करें, तो हमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स मिलते हैं। इसके अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, हमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ग्लूकोज यूनिट्स मिलते हैं। सेल्यूलोज ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये डाइजेस्ट नहीं होता। दे आर ओनली डाइजेस्टेबल इन द ट्रैक्ट्स ऑफ हर्बिवोरस। अब हम आते हैं कि व्हाट आर हर्बिवोरस। हर्बिवोरस, हर्बिवोरस ऐसे एनिमल को कहते हैं जो कि हर्ब निकला हुआ है। ग्रीन प्लांट्स को बोलते हैं, छोटे ग्रीन प्लांट्स को बोलते हैं वोर्स बोलते हैं, जो कि उसको खाते हैं। यानी हर्बिवोर ऐसे एनिमल को कहते हैं जो कि ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं फूड के तौर पे। एनिमल्स विच फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स। अब जो सेल्यूलोज है, सिर्फ हर्बिवोर के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ये डाइजेस्ट होता है। रीज़न क्या है इनका? कि हर्बिवोर के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर मौजूद होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मौजूद होते हैं, ये एक एंजाइम सीक्रेट करते हैं। इस एंजाइम को हम कहते हैं सेल्यूलेज एंजाइम। और ये सेल्यूलोज एंजाइम फिर डाइजेस्ट करता है सेल्यूलोज को। ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये सेल्यूलेज एंजाइम पैदा नहीं होता। इस वजह से हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अगर सेल्यूलोज को हम ट्रीट करते हैं आयोडीन के साथ, तो ये हमें कोई भी कलर नहीं देता। दे गिव नो कलर इफ वी ट्रीट द सेल्यूलोज विद द आयोडीन। सेल्यूलोज से हम कोई एनर्जी नहीं हासिल कर सकते, लेकिन ये हमारे डाइट में कंपल्सरी होता है, ये डाइट में मस्ट होता है। क्यों? इसको हम कहते हैं डाइटरी फाइबर। ज़्यादातर तुम लोग देखते हो जो हमारे पास सब्जियां होते हैं या हमारे पास फ्रूट्स होते हैं, इनके जो छिलके, जिस तरह सेब का हो गया या खीरे का हो गया, तो इससे हमें डायरेक्टली कोई एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन ये हमारे पास एक किस्म का फाइबर का काम। ये फाइबर इसको कहते हैं कि ये जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसको क्या बना देते हैं, उसको स्लिपरी बनाते हैं और हमें कंस्टिपेशन काज नहीं होती, यानी हमें कब्ज नहीं होती। तो ये हम क्या कहते हैं सेल्यूलोज के बारे में। अगला हमारे पास है लिपिड। लिपिड भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, माइक्रोमोलिक्यूल है, बिकॉज दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। लिपिड्स
लिपिड्स क्या है? ये हमारे पास हेट्रोजेनस कंपाउंड है, फैटी एसिड की तरह हेट्रोजेनस कंपाउंड। हेट्रोजेनस कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जो एक से ज़्यादा फॉर्म में, एक से ज़्यादा स्टेट में मौजूद होते हैं। लेट सपोज हमारे पास क्या है? वाटर है। अब वाटर हमारे पास पानी की हालत में, आइस की फॉर्म में या ड्राई आइस की फॉर्म में, तो हम कहते हैं कि ये क्या है? वाटर हेट्रोजेनस फॉर्म में, डिफरेंट मोर देन वन फॉर्म में हमारे पास ये क्या करते हैं? ऑक्युपाई करते हैं, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोजेनस। लिपिड्स जो हैं ये इनसॉल्युबल है इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन ये हमारे पास सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स फॉर एग्जांपल हमारे पास है अल्कोहल है, हमारे पास ईथर है, हमारे पास बेंजीन है, हमारे पास क्लोरोफॉर्म है। यानी कि जो हमारे पास लिपिड है ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते, बल्कि ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। यानी अगर इसी ऑर्गेनिक्स को हम सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ करते हैं तो ये इसमें क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। बहुत सारे एग्जांपल इसके हमारे पास लिपिड्स के, जिस तरह ऑयल है हमारे पास, इसके वैक्सीज है, हमारे पास कोलेस्ट्रॉल्स हैं, ये सारे के सारे आते हैं लिपिड्स में आते हैं। अब लिपिड्स जो हैं ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं। दो टर्मिनोलॉजी होते हैं, एक को हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक, दूसरे को हम नाम देते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक, दूसरा है हमारे पास हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो बोलते हैं पानी को बोलते हैं, फोबिक, फोबिया तुम लोग कॉमनली यूज करते हो, फोबिया बोलते हैं हेड को बोलते हैं। इसी तरह हाइड्रो बोलते हैं वाटर को कहते हैं, फिलिक बोलते हैं लव को बोलते हैं। यानी जो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स होते हैं ये क्या होते हैं? पानी से हेड करने का ये मतलब है कि वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते, पानी इस पर का कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो हाइड्रोफिलिक लव में क्या करते हैं, जो हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास वो क्या कर लेते हैं? पानी में सॉल्युबल होते हैं, वो पानी को पसंद करते हैं। तो हमारे पास जो लिपिड्स हैं ये क्या है? हमारे पास हाइड्रोफोबिक इन नेचर्स हैं। इसी में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ये लेस अमाउंट में, कम मिकदार में मौजूद होते हैं। और लिपिड्स भी हमारे पास क्या है? एनर्जी को स्टोर करते हैं, स्टोर एनर्जी। लेकिन कार्बोहाइड्रेट की कंपेयर अगर हम करें तो ये एक कार्बोहाइड्रेट की निस्बत ये डबल एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो लिपिड्स हैं हमारे पास ये क्या कर लेते हैं? ये प्रोटेक्शन देते हैं, एक किस्म का इंसुलेशन का काम करते हैं। इंसुलेशन जिस तरह तुम लोग देखते हो ना, बिजली के तार होते हैं, तो बिजली के तार के ऊपर जो ऊपर रबड़ चढ़ाया होता है वो क्या करता है? इंसुलेशन का काम कर लेता है। तो इसी तरह हमारे पास लिपिड्स भी इंसुलेशन का काम करता है। कहाँ पे करता है और किस तरह करता है? हम वर्ड यूज करते हैं, यानी ये प्लांट्स में क्यूटिकल मौजूद होते हैं। क्यूटिकल, ये क्यूटिकल मौजूद होते हैं, पत्तों पे मौजूद होते हैं, लीव्स पे मौजूद होते हैं, या जो यंग स्टेम होते हैं, यंग स्टेम उस स्टेम को बोलते हैं जो अभी ग्रोथ इनकी हो रही है उस पे मौजूद होते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कोई पत्ता है। अब हम कहते हैं क्यूटिकल, यानी इसी पत्ते के सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं वैक्सी लेयर मौजूद होते हैं जो कि लिपिड से बने होते हैं। अब इनका काम हमने वर्ड यूज किया कि इंसुलेशन का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो इस वैक्सी लेयर को हम कहते हैं क्यूटिकल। और इसका काम क्या होता है कि ऐसे कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन में, यानी क्या कर लेते हैं? ग्रीन प्लांट्स को कोल्ड से भी बचा देते हैं, मतलब टेम्परेचर मेंटेनेंस का काम भी करते हैं, गर्मी से भी बचाते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इनका फंक्शन है ये क्या कर लेते हैं? रिड्यूस ट्रांसपायरेशन,
रिड्यूस ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन बोलते हैं द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। पौधों से पानी का निकलना, एवोपोरेट होना, इसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशंस। अब ऐसे पौधे जो कि ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है, डेजर्ट में होते हैं, सहराओं में, चूँकि सहरा में बारिशें कम होती है लिहाजा वहाँ पे पानी की कमी होती है, तो वहाँ पे जो पौधे मौजूद होते हैं उनके लीव्स के ऊपर, इनके यंग स्टेम के ऊपर क्यूटिकल लेयर मौजूद होते हैं, और ये क्यूटिकल लेयर किस चीज़ से बने होते हैं? लिपिड से बने होते हैं। एक्चुअली ये जो लिपिड क्यूटिकल है ये एपिडर्मस से सिक्रीट होता है, एपिडर्मस से सिक्रीट होता है, और ये हाइड्रोकार्बन के साथ मिलकर बना देते हैं, लेयर को बना देते हैं। तो इस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास जो लिपिड्स है ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ये इंसुलेशन का काम करते हैं। अब लिपिड्स की अगर हम क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाए तो इसको हम डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। हमारे पास इनके है इसाइल ग्लिसरॉल है, इसाइल ग्लिसरॉल है, इसके हमारे पास फास्फोलिपिड्स है, इसके हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स हैं, इनके हमारे पास टर्पेनाइड्स है, डिफरेंट इनके क्लासेस है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स को। दैट्स ऑल अबाउट द लेक्चर।